हे एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। हम लोग फिर से आ गए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। वीडियो का टॉपिक है जो आजकल काफ़ी लोग सर्च भी कर रहे हैं। टॉपिक है कि आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुई। बहुत क्वेरीज आ रही है। आप लोगों ने रिटर्न तो टाइमली फाइल कर दी, 31 जुलाई से पहले फाइल कर दी, बट अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, आपको रिफंड रिसीव नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही कवर कर रहे हैं कि कितनी डेडलाइन यानी कि कितना टाइम है डिपार्टमेंट के पास, कब तक वो आपकी रिटर्न को प्रोसेस कर देगा और कब तक आपको रिफंड मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। जब भी हम बात करते हैं कि आईटीआर अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुई, एक इंडिविजुअल उन्होंने अपनी आईटीआर 4 जुलाई को फाइल कर दी थी। अभी जिस दिन आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 3 सितंबर है, अभी तक ये मेरे पास क्वेरी आई कि आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं हुई। तो आप सबसे पहले एक्ट को पढ़िए, एक्ट में डेडलाइन देखिए क्या है। एक्ट की डेडलाइन मैं अभी आपको बताती हूँ, उस पर मैं आती हूँ कि एक्ट में डेडलाइन क्या लिखी हुई है। तो आप एक्ट में देखिए कि कितनी डेडलाइन है डिपार्टमेंट के पास, कब तक वो रिटर्न प्रोसेस कर सकती है। क्या आपको पता है वो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025। डिपार्टमेंट के पास राइट है तब तक वो आपके रिटर्न को होल्ड कर सकती है। अब एक्ट क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ें डेडलाइन डिसाइड कर रही है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। बट उससे पहले एक मैं छोटा सा अपना थोड़ा सा आउट ऑफ इमोशन में एक कंसर्न शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, वीडियो बनाने में हम लोगों की बहुत मेहनत जाती है। आई एम नॉट द ओनली पर्सन कि मैंने बस रिकॉर्ड करा और मैंने पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं है। टीम है और बहुत सारी चीज़ें होती है वीडियो को। ऐसा नहीं है कि मैंने इट्स अ 15-20 मिनट्स थिंग। आप मानिए एक वीडियो पे हमें काफ़ी बार एक दिन देना पड़ता है। बट उसके बाद मुझे आई नो एप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है, बट कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। और सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, एक बेसिक एटिकेट्स होते हैं। अगर आप किसी को नेगेटिव भी बता रहे हैं तो विद एटिकेट्स आप बताइए। बेसिक एटिकेट्स इज़ वन थिंग कि आप अपनी बात को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। एक मैं अपना पर्सनल बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रिसेंटली हमसे एक गलती हो गई एक वीडियो के अंदर। हमने एक वीडियो में इंडिया का मैप पब्लिश किया और उसमें हमसे एक छोटा सा एरर हो गया। एक टीम से हमारी से एरर हुआ उसके अंदर। तो उस पर एक दो लोगों ने कमेंट किए कि मैप में प्रॉब्लम है, मैप में गलती हुई है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि मैप में गलती है, आप इसका आगे से ध्यान रखिएगा। ऑल्दो टीम नहीं समझ पाई कि गलती हुई कहाँ है, तो टीम ने उनसे पूछा कि आप बताइए, एक बार हमें थोड़ा हेल्प करिए कि गलती हुई कहाँ है, जिससे कि हम इस चीज़ को करेक्ट कर सकें। उसके बाद उन्होंने हमें डिटेल कमेंट करके बताया कि ये गलती है, आप इसको रेक्टिफाई करिए और आगे से ध्यान रखिए। मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा कि अगर आप मेरी वीडियो में कोई कमी भी ढूंढ रहे हो तो और आप उससे पॉजिटिवली फीडबैक दे रहे हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने उस पर काम किया, मेरी टीम ने काम किया और उसको हमने चेंज कर दिया वहाँ पे जाके। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई फीडबैक भी देना है तो अब हो क्या रहा है, इस चीज़ को समझिए कि कोई भी मेरी एक वीडियो आएगी ना, वो ऑल ओवर इंडिया सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप एक सीए है, एक प्रोफेशनल, तो हो सकता है आपके ऊपर तो सारी वीडियो एप्लीकेबल हो जाए, बिकॉज आपको तो सब कुछ पढ़ना है। बट इंडिविजुअल के लिए या कंपनीज के लिए सारी वीडियो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर वो वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थी और उस पर नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं कि ये यूज़फुल नहीं थी, हेल्पफुल नहीं थी, इसमें कुछ नया नहीं था, तो आप इस बात को समझिए कि जिस इंसान को वो चीज़ नहीं पता है उसके लिए वो कितना नया है। आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, पहली बार जॉब कर रहे हैं, उन्हें टैक्स ही नहीं पता क्या होता है। अब मैं उन्हें अगर एटीसी बता रही हूँ क्या होता है, तो उनका सामने से ये नहीं आएगा ना कि उन्हें ये तो कुछ नया नहीं है, हमें पता ही नहीं। वो हमेशा ये बोलते हैं कि अच्छा एटीसी भी एक सेक्शन है। आप समझिए, इंडिया में या कहीं भी लोग ग्रो कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। ABCD भी एक नर्सरी में गए बच्चे के लिए नया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कोई सेक्शन किसी के लिए नया नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई फीडबैक भी देना है तो पॉजिटिव तरीके से देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उस पर हम लोग काम भी करेंगे। और एक चीज़, बेसिक एटिकेट्स, इस पर ज़रूर काम करिए। बेसिक एटिकेट्स मैंने जिन लोगों में भी देखे, वो लोग लाइफ में बहुत ग्रो करे हैं। और सबसे बड़ी बात, बेसिक एटिकेट्स हम सिखा नहीं सकते। हम एक बच्चे को तो सिखा सकते हैं, आप जैसे लोगों को हम नहीं सिखा सकते। रीज़न भी, बेसिक एटिकेट्स आता है आपको खुद से सीखने पड़ेंगे, या फिर आप किन लोगों में रह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कौन है, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन है, वो डिसाइड करेंगे आपके बेसिक एटिकेट्स। आप खुद कभी डिसाइड नहीं कर सकते।
तो इसलिए सीखिए, पढ़िए, इन चीज़ों के बारे में जानिए, बेसिक एटिकेट्स लाइए अपने अंदर। एनीवेज अपने टॉपिक पे आते हैं। ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो टाइमलाइन की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए लॉ क्या कह रहा है। लॉ कहता है ITR प्रोसेस करने के लिए डिपार्टमेंट के पास टाइम है 9 months फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर फॉर विच द ITR वॉज फाइल्ड। सो अभी हम लोगों ने असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए रिटर्न भरी है, तो 25 यानी कि मार्च 25 से लेके 9 months दिसंबर 25 तक का डिपार्टमेंट के पास टाइम है आपके रिटर्न को प्रोसेस करने का। ऑल्दो इतनी देरी होती नहीं है, बट स्टिल एक डेडलाइन जो डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स लॉ बता रहा है। अब ये तो बात हो गई कि डिपार्टमेंट कब तक रिटर्न प्रोसेस करेगा, तो रिफंड भी आपका तभी आएगा। अब बात आती है, आई नो कि आप लोगों के यहाँ पे क्वेरी आ सकती है कि नहीं हमें इंटरेस्ट कब तक का मिलेगा अगर हमें रिफंड ड्यू होता है तो। देखिए इंटरेस्ट के भी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन, ये आप बहुत ध्यान से सुनेगा, कि अगर आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी से 10% जितना रिफंड नहीं है, मिनिमम 10%, तो आपको रिफंड पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी थी 50,000 और आपका रिफंड बनता है 30,000, तब हमारे केस में क्या हुआ, 50,000 का 10% यानी कि 5,000 से ज़्यादा का रिफंड है तो इंटरेस्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट कब से मिलेगा। आपको इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द 1 अप्रैल, जिस साल आप रिटर्न भर रहे हैं। इट मीन्स लेट्स से अगर आप 4 जुलाई को रिटर्न भर रहे हैं और आपका रिफंड बनता है तो आपको इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से मिलेगा, बिकॉज आपने रिटर्न 4 जुलाई 2024 को फाइल करी है। अब एक और यहाँ पे इशू है कि अगर आप ड्यू डेट मिस कर देते हैं फिर ITR फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट इस केस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 0.5% पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो आई नो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सीज है कि डिपार्टमेंट लेते वक्त तो इंटरेस्ट 18% साल का ले लेते हैं, देते वक्त 6% ही देते हैं। कुछ इसी तरीके से हमारा डिपार्टमेंट है। मैं खुद चाहती हूँ इस इशू को रेज होना चाहिए, डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए रिफंड पे, या फिर लोगों से इंटरेस्ट कम लेना चाहिए जब वो टैक्स डिमांड लेट कर देते हैं तो। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यही है हमारे इंडियन इनकम टैक्स लॉ में अभी तक ऐसा। आई होप ये जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। एंड ऑल्सो आप मुझे लिख भी सकते हैं ऑन माई वेबसाइट, दैट इज CA-Neha-Gupta.com। एंड यस, पिछले कुछ दिनों में हमें काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप मिल रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू रिप्लाई टू एवरीवन। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए एंड इतनी चीज़ें, इतना ट्रस्ट करने के लिए, इतनी चीज़ें हमसे पूछने के लिए। थैंक यू सो मच।